मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल के ऊपर ही देख लिए होंगे कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपया प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत देशों में अभी 100 रुपया के पार हो गई है, तो सरकार की एक ऐसी प्लान है, अगर ये प्लान सक्सेस हो जाती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपया प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है, अर्थात 70 रुपया से नीचे आपको पेट्रोल मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल कैसी बनती है और पेट्रोल कैसे महंगा होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। जो लोग पहले ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम पेट्रोल के बारे में एक फुल एनालिसिस किए हैं, जिसमें हम बताए थे कि पेट्रोल बनती कैसी है, पेट्रोल महंगा कैसे हो जाता है और ये बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। इसके लिए हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो पहले देख लेंगे। देखिए दोस्तों, उस वक्त जब हम पिछले वाले वीडियो में चर्चा किए थे तो अंत में हम इस एक बात पे जिक्र किए थे कि अगर पेट्रोल को, जब हम बताए थे कि पेट्रोल जो महंगा कैसे हो जाता है, उसमें हम बताए थे कि पेट्रोलियम पदार्थ को यानी पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में रखा जाए तो पेट्रोल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो अब सवाल आती है दोस्तों कि ये जीएसटी में रखने के कारण ये ऐसा क्या वजह है कि जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल को रखा जाए तो पेट्रोल हमारा सस्ता हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ ये नोट करना है और समझने वाली बात है। और दूसरा बात यह है कि अगर पेट्रोल को जीएसटी में रखते हैं तो दूसरा सवाल आता है कि आखिर ये जीएसटी होता क्या है। दोस्तों, अगर हम जीएसटी को अगर फुल एनालिसिस करके अगर इसको समझे तो आधा घंटा से ऊपर का वीडियो बन सकता है। तो मेरा टॉपिक यहाँ पेट्रोल को समझना है कि सस्ता कैसे होता है, ना कि जीएसटी के बारे में समझना। तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी है, तो हम जीएसटी पे थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जीएसटी जो है देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। क्या होता है दोस्तों कि जब 1 जुलाई 2017 से पहले देश में एक नॉर्मल से कर था, कर के ऊपर कर लगता था। पहले क्या होता था कि अगर मान के चलिए आपके अगर शहरों में अगर किसी बाइक पे साबुन हो, तेल हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, अगर किसी चीज़ पे 5% टैक्स लगता था तो किसी अन्य शहरों में वो बढ़ भी जाता था, घट भी जाता था, यानी सभी जगह समान टैक्स नहीं लगता था। तो इससे उपभोक्ता को क्या होता था कि टैक्स पे करने में किसी को महंगा पड़ जाती थी और किसी को सस्ता हो जाती थी, और जो अंतिम रूप से जो उपभोक्ता होता था उसको फुल क्रेडिट भी नहीं मिल पाता था। इसी चीज को, इसी समस्या को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने देश में एक ऐसी नियम लाई, यानी ऐसा कानून लाया जिसको जीएसटी कानून बोला गया, और जीएसटी नियम, जिसके तहत इसका अर्थ ही, इसका एक ही उद्देश्य था कि एक देश और एक कर, यानी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें अगर किसी वस्तु पर, अगर हमारे शहर में किसी बाइक पे अगर 10% टैक्स है तो अन्य शहरों में भी उस पर 10% ही टैक्स रहेगा। अर्थात एक देश और एक कर की अवधारणा जो है इस जीएसटी के अंतर्गत रखा गया। अब सवाल आता है दोस्तों कि जीएसटी में कौन वस्तु कितना कर पे यानी कितना टैक्स देगा, कितना परसेंटेज पे होगा। तो इसके लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक किया गया, यानी जीएसटी काउंसिल की स्थापना किया गया है, जिसके अध्यक्ष हमारे वित्त मंत्री यानी केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या एक दिन के अंदर ये जीएसटी लाया गया था। दोस्तों, एक दिन के अंदर जीएसटी नहीं लाया गया था। इसका जो रोड मैप अगर हम बात करेंगे तो जब अटल जी की सरकार थी 2000 ईस्वी में, तो उस वक्त अटल जी की सरकार ने इस जीएसटी को लाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था। उसके बाद समय बीतता है, जब मनमोहन सिंह की सरकार आती है तो मनमोहन सिंह की सरकार में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जो कि बाद में हुए थे, उसके बाद पी चिदम्बरम, 2010 ईस्वी में इन दोनों ने भी जीएसटी को लागू करने का प्रावधान रखा था। लेकिन उस वक्त की तत्कालीन विपक्षी पार्टी बीजेपी यानी एनडीए जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उस वक्त इस कांग्रेस सरकार की विरोध करते हुए जीएसटी को लागू नहीं होने दिया था। खैर, ये राजनीतिक मुद्दा है, हम इस पे बहस नहीं करेंगे। जब 2014 में हमारे मोदी जी की सरकार बनती है तो 2015 से ये प्रावधान यानी प्रक्रिया शुरू होती है
है और जीएसटी कानून पारित किया जाता है 1 जुलाई 2017 से। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पूरे देश में एक देश और एक कर होगा। तो ये जीएसटी के बारे में हम ये समझ लिए छोटा सा, हालांकि इससे ज़्यादा समझने के लिए हम इसको अलग सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अब सवाल आता है कि जितने भी हमारे देश में जो भी निर्मित वस्तु होती है अंतिम रूप से उस पर अलग अलग प्रकार से टैक्स लिया जाता है। हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं हमारे देश के अंदर, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। देखिए, एक होगा क्रूड ऑयल होगा, एक होगा पेट्रोल होगा, डीजल होगा, जेट फ्यूल होगा, नेचुरल गैस होगा और साथ ही साथ होगा अल्कोहल, यानी जिसको दारू बोलते हैं। ये इतना सामान आप ध्यान से रखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यानी क्रूड ऑयल, देखिए ये क्रूड ऑयल क्या होता है, ये इसके पहले वाला जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हम सारा बता दिए थे कि जो जीवाश्म जो होता है धरती के अंदर से जो पदार्थ निकालता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है दोस्तों, पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है जिसको ही हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। इससे ही अलग अलग पदार्थ निकलता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेफ्थलीन हो गया, इत्यादि चीज़ बनती है। तो इसके बारे में हम अलग वीडियो बना रखे हैं, पहले उसको देख लीजिएगा। इतना सारा चीज जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये इसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। अब आगे हम समझते हैं कि भारत में जो जीएसटी है उसको कितने स्लैब में बांटा गया है। तो भारत में जो जीएसटी की रेट लागू होती है, टैक्स लागू होती है, वो 5 प्रकार से है। एक 0% पे है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है और एक 28% है। इसमें सभी वस्तु को एक विवरणी आपको दिखाया गया है कि किसमें कौन सारी वस्तु रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि अगर कृषि आधारित कोई वस्तु है, अगर कृषि आधारित कोई वस्तु है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी उस पर टैक्स स्लैब की बात करेंगे तो उस पर 0% टैक्स लगता है। दूसरा, अगर हम 5% वाले में देखेंगे तो उसमें फुटवेयर्स यानी चप्पल जूता हो गया इत्यादि जो भी चीज़ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा उसको 5% में रखा गया है। अगर हम 12% वाला में बात करेंगे तो उसमें मोबाइल फोन्स हो गया, साइकिल हो गया, इत्यादि चीज़ हो गया। 18% में पेंट और बॉली प्लाईवुड। ऐसे इस प्रकार आप पूरा देखिएगा तो इसको इतने प्रकार से बांटा गया है। भारत में जो भी वस्तुएं हैं उसको 5 प्रकार से बांटा गया है, 0, 5, 12, 18 और 28। यहाँ नोट डाउन करने वाली बात यह है दोस्तों कि जितना भी पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, अगर मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम जो जीएसटी रेट है भारत में वो 28%। अर्थात अगर कोई वस्तु पे अगर भारत में अगर मैक्सिमम जीएसटी की बात करेंगे, कर की बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे तो वो 28% है, 28% से ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा बैक आइए। आपको हम जितना सारा वस्तु बताए थे क्या उसमें कहीं ऑयल था, क्रूड ऑयल था? नहीं। पेट्रोल डीजल था? नहीं। नेचुरल गैस था? नहीं। अल्कोहल था? नहीं। तो आप कहिएगा कि इतनी सारी जो वस्तुएं थी उसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया था। अब हम समझते हैं कि अब पेट्रोल जो है इतना महंगा क्यों है और जीएसटी के दायरे में रखेंगे तो वो सस्ता क्यों हो सकता है। देखिए दोस्तों, पेट्रोल का जो निर्माण होता है, प्रीवियस वीडियो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वहाँ हम बताए थे कि सबसे पहले जो ज़मीन के अंदर से जीवाश्म पदार्थ निकलता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो ही पेट्रोलियम होता है। जब पेट्रोलियम को जब निकालते हैं तो पेट्रोलियम को लाने में जो खर्च होता है, जैसे पेट्रोल जहाँ से निकला पेट्रोलियम और उपभोक्ता तक आने में उसको निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया क्या होता है कि सबसे पहले ज़मीन से निकलता है, उसके बाद उसको शोधन करके अलग अलग पदार्थ जैसे पेट्रोल बनाया गया, डीजल बनाया गया, इत्यादि चीज़ बनाया गया। उसके बाद उसको ढुलाई करके कंपनी में लाया जाता है, कंपनी के द्वारा उसको पेट्रोल पंप तक लाया जाता है और पेट्रोल पंप के बाद अंततः कहाँ पहुँचता है? उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। तो इतना सारा प्रक्रिया में उसको किस किस रूप में खर्च होता है हम पहले वाले वीडियो में इसका जिक्र कर रखे हैं। अब हम समझते हैं कि देश में क्या होता है कि हर महीने कुछ ना कुछ देख रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमत इतना आसमान छू रहा है। जैसे हम आपको आंकड़ा हम यहाँ दे रहे हैं, ये फरवरी का है, जहाँ फरवरी में अपना देश में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये प्रति लीटर थी, वही जहाँ डीजल की कीमत 79। ये भी
फरवरी की कीमत है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अगस्त में आपको दिखाए थे कि अगस्त के महीने में ये दिल्ली का आंकड़ा है, क्योंकि कहीं चीज़ का अगर हम आंकड़ा लेते हैं तो देश की राजधानी से, तो अपने देश की राजधानी दिल्ली में हम आंकड़ा बात करेंगे 1 अगस्त तक, तो वहाँ पेट्रोल की कीमत 101 रुपया था। अब सबके ऊपर आप देखिए एक बेस प्राइस होगा, जितना भी आपको दिख रहा होगा तो ऊपर आप देखते होंगे कि बेस प्राइस लिखा होगा, आधार मूल्य, क्योंकि पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होता है पेट्रोलियम पदार्थ का वो फिक्स होता है। एक अगर हमारे यहाँ अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत 31 रुपये है, तो हर जगह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल की कीमत 31 रुपये ही होती है। तो इतना होने के बावजूद हमारे यहाँ देश में पेट्रोल या डीजल की कीमत आसमान कैसे छू जाता है। तो ये समझिए कि सबका बेस प्राइस देखिए, आप फरवरी महीने में बेस प्राइस देखिएगा तो 31 रुपया 82 पैसा है। अगर वही अगस्त के महीने में बेस प्राइस देखिएगा तो 41 रुपया है। अगर हम ये सितंबर महीने जिसका हम लेटेस्ट की चर्चा करेंगे, तो ये अगर हम अगस्त महीने की बात करेंगे सितंबर महीने की, तो सितंबर महीने में भी पेट्रोल की जो बेस प्राइस है 41 रुपया है। तो ये 41 रुपया होने के बाद ऐसा क्या कारण है कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत 101 रुपया हो गया। अब हम इस वाले फिगर को बड़ा करके आपको बताएंगे, जो कि लेटेस्ट यानी सितंबर के महीने का है। अब पेट्रोल और डीजल का गणित आप समझिए, मैथमेटिक्स कि कैसे कैसे उसका कीमत बढ़ जाता है। अब यहाँ समझिए कि अभी सितंबर के महीने में दिल्ली का ये आंकड़ा है कि पेट्रोल के एक तरफ आपको पेट्रोल दिख रहा होगा, दूसरा तरफ आपको डीजल दिख रहा होगा। तो पेट्रोल का जो बेस प्राइस है दोस्तों, ये सितंबर महीने का है कि बेस प्राइस 40.88, यानी इसको मोटे तौर पर 41 रुपया मानिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर, 1 लीटर की कीमत कितना है, लगभग 41। इसको राउंड फिगर में आप 40 रुपये प्रति लीटर मान सकते हैं। ऐसे ही तो अगर पेट्रोल आ गया तो उसको लाने में कुछ खर्च होता है ना, तो वही अगर हम खर्च की बात करेंगे दोस्तों, तो खर्च 1 लीटर पे 30 पैसा बचता है, 30 पैसा पड़ता है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम उत्पाद शुल्क कहते हैं, नोट डाउन करने वाले हैं। यही जो उत्पाद शुल्क है दोस्तों, ये केंद्र सरकार के द्वारा, यानी ये जो उत्पाद टैक्स है यानी एक्साइज ड्यूटी है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। तो केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान में एक्साइज ड्यूटी लेती है वो 32.90 यानी लगभग 33 रुपया। अब नोट कीजिए दोस्तों, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत 40 रुपया है, वही केंद्र सरकार अकेले उस पर 33 रुपया कर ले लेती है टैक्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, कंपनी से पेट्रोल पंप के मालिक होता है, क्या फ्री में तो आप पेट्रोल नहीं देंगे, वो पेट्रोल आपको कुछ ना कुछ मुनाफा कमा के देंगे। तो वो मुनाफा 1 लीटर पे 3.84 यानी कि लगभग 4 रुपया, यानी पेट्रोल पंप के मालिक कितना कमाई किए, 4 रुपया। उसके बाद जोड़िए, अंतिम में आपको वैट दिखा होगा। वैट का अर्थ होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये राज्य सरकार वसूलती है, ये प्रत्येक राज्य अपने यहाँ अलग अलग वसूलती है। यही कारण है कि हर एक राज्य में पेट्रोल की कीमत कहीं बढ़ जाता है, कहीं कम जाता है। कारण क्या है कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार तो हर जगह समान लगाती है, लेकिन वैट शुल्क जो होता है प्रत्येक राज्य अपने यहाँ अलग अलग लगाती है। अगर टोटल को आप ऐड कीजिए तो 1 लीटर का कीमत वर्तमान में दिल्ली में 1 सितंबर तक 101.34 यानी मान के चलिए 101 रुपया लीटर है। अब सवाल आता है दोस्तों, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 रुपया और इतना सारा देश में टैक्स पर टैक्स लग रहा है, जिसके कारण इसका कीमत आसमान छू जाता है। तो अब यहाँ समझिए कि अब क्या होगा कि इसको अगर हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे। अब समझिए दोस्तों, नोट कीजिए, बेस प्राइस 40, सबको राउंड फिगर में आप जोड़िएगा। बेस प्राइस है 40 रुपया, और वहीं पे उसका एक्साइज ड्यूटी की बात करेंगे, उत्पाद शुल्क की बात करेंगे, जो कि केंद्र लगाती है, वो 32 यानी इसको 32 रुपया मान लीजिए। तो सोचिए 40 रुपया पर 32 रुपया टैक्स, यानी ये टोटल टैक्स की बात करेंगे तो ये 80% होता है। यानी वर्तमान मूल्य से केवल केंद्र सरकार कितना टैक्स वसूल लेती है, तो कहिएगा दोस्तों कि ये 80% टैक्स अकेले कौन वसूलती है, केंद्र सरकार। दूसरा नोट डाउन कीजिए,
राज्य सरकार जो वैट वसूलती है, राज्य सरकार जो वैट वसूलती है वो 23.39, अर्थात कहने का अर्थ है कि लगभग 24 रुपया। तो वही आप देखिएगा कि 40 रुपया का 24 कितना प्रतिशत होता है, तो वो लगभग 60% हो जाता है। तो दो बात यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि केंद्र सरकार जो टैक्स ले रही है वो 80%, राज्य सरकार जो टैक्स ले लेती है प्रत्येक लीटर पर कितना, 60%। अब आप यहाँ नोट डाउन कीजिए, अगर थोड़ा हम बैक इसको ले जाते हैं स्लाइड को। अब यहाँ पे देखिए कि केंद्र सरकार 80%, राज्य सरकार 60%। अगर हम इसको जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो जीएसटी में अगर हम मैक्सिमम टैक्स भी लेंगे तो वो 28% है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको टैक्स वाले स्लैब में रखेंगे तो 28% से तो ज़्यादा आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो कहाँ 28% और कहाँ 80% और कहाँ 60%। तो यही कारण है कि अगर हम इसको पेट्रोल और डीजल को अगर हम जीएसटी के दायरे में रखेंगे तो मैक्सिमम टैक्स कितना हो सकता है, 28%। अब हम आपको गणित समझा रहे हैं कि इतना सब देखिए 40 रुपया था। अगर हम पेट्रोल की, डीजल अपने आप निकाल लीजिएगा, पेट्रोल का समझिए, डीजल का अपने आप समझ में आ जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। पेट्रोल जहां 40 रुपया है, केंद्र सरकार 80% टैक्स लेती है। आप सपोज कीजिए कि अगर जीएसटी में होता तो 28% से आप ज़्यादा नहीं रखते, मान के चलिए इसको राउंड फिगर में आप 30% ही मान लीजिए। तो 40 का 30% क्या रुपया होता है, 12 रुपया। तो आप सपोज कीजिए कि जहां केंद्र सरकार 32 रुपया ले रही है तो वहां केंद्र सरकार उस पर कितना टैक्स मैक्सिमम लेती है, अगर जीएसटी में होती तो 12 रुपया। तो 32 और 12 में कितना का डिफरेंस हुआ, तो कहिएगा 20 रुपया। तो केंद्र सरकार वहां से 20 रुपया की कमी हो गई। दूसरा नंबर, अगर राज्य सरकार भी इस पे अगर जीएसटी में होता तो ये भी 28% से ज़्यादा टैक्स नहीं लेता। अगर 28%, राउंड फिगर में इसको 30% ही मानिए तो 40 का 30% कितना होता है, तो ये भी 12 रुपया होगा। तो 1 लीटर जहां तेल की, पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 रुपया है तो 12 रुपया टैक्स केंद्र सरकार, 12 रुपया टैक्स कौन, राज्य सरकार। तो कितना हो गया, 24। तो 40 और 24 कितना होता है, 64। अगर 4 रुपया कौन कमा रहा है, डीलर कमा रहा है, तो कितना हो गया, 64 4 68। अगर 30 पैसा यानी 1 रुपया भी अगर हम खर्चा मान लेते हैं 1 लीटर का तो कितना हो जाएगा, 69। यानी यही हम बता रहे थे कि जहां पेट्रोल की कीमत 70 रुपये 100 रुपये प्रति लीटर था, अगर इसको जीएसटी के दायरे में रखते तो आपको 30 रुपया की कमी यानी 70 रुपया से भी कम आपको अपने बाजारों में यानी देश में पेट्रोल की कीमत हो जाती। और इसी अनुसार आप डीजल के बारे में भी दे सकते हैं। इतना चीज हो सकता है, अभी हुआ है नहीं दोस्तों। अब समझिए कि ये इस चीज को जीएसटी में लाने से किसको परेशानी है। तो दोस्तों अगर हम परेशानी की बात करेंगे तो हाल ही के न्यूज में सुर्खियों में थी कि केंद्र यानी केरल की जो कि हाई कोर्ट था, ये ऑर्डर दिया केरल सरकार को कि आप पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाए। तो वहाँ केरल सरकार ने इसका ताबड़तोड़ विरोध किया। हालांकि विरोध की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकार भी इसका विरोध कर रही है। कहने का कारण है कि देखिए ये केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व का, टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत एक एवरेज ऐसा सर्वे है दोस्तों कि अगर हम टैक्स की बात करेंगे जहां आपसे, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, उसको पैसा कहां से आता है, तो उसको हम और आप टैक्स देते हैं तो पैसा आता है। अगर हम पूरा टैक्स की बात करेंगे तो पूरे उसकी कमाई का लगभग 12 से 15% वो केवल यही पेट्रोलियम पदार्थ से ही वो वसूलती है। अगर इसको जीएसटी के दायरे में रख देंगे तो केंद्र और राज्य सरकार को क्या हो सकती है, उसको राजस्व में कमी आ सकती है। और इसको अगर हम फिर आगे समझते हैं कि इसको कहां कहां अगर हम जीएसटी के दायरे में रखते हैं तो किस पर क्या असर पड़ सकता है। तो एक असर तो जनता पे हो सकता है, एक असर हो सकता है केंद्र पर और एक हो सकता है राज्य पर। जनता पे क्या असर होगा, जाहिर सी बात है कि उसको बहुत कम सस्ता पेट्रोल मिलेगा और साथ ही साथ सस्ता पेट्रोल मिलेगा तो उसको आफियत मिलेगी, कंफर्टेबल होगा। दूसरा नंबर अगर हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र की असर की बात करेंगे तो उसके राजस्व में बहुत सारा कमी, यानी कि एक सर्वे है, जैसा कि आप यहाँ पे ये हम पूरा क्रेडिट दैनिक भास्कर को देखते हैं कि दैनिक भास्कर के न्यूज में ये पॉइंट है कि उसके राजस्व में बहुत सारे रुपयों की कमी होगी और साथ ही साथ
राज्य सरकार के भी राजस्व में बहुत सारी कमी आ सकती है दोस्तों। तो ये सारा गणित क्या था कि पेट्रोल को अगर जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो ये इसमें पेट्रोल की कीमत में भारी गिरावट यानी कमी आ सकती है, और हमको और आपको और उपभोक्ता को, सारी जनता को क्या हो सकता है, पेट्रोल की कीमत बहुत ही सस्ती हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छी ढंग से ये पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर कीजिए। अगले वाले वीडियो में हो सकता है दोस्तों इसमें एक टर्म आया था जीएसटी, हम जीएसटी के बारे में फुल एनालिसिस के साथ हम आपको समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।